नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, प्रतिभाशाली होने के संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ लड़ना, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये प्रतिभाशाली होने का संकेत है। कौतूहल भी प्रतिभाशाली होने का संकेत है, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 होती है। सामान्यतः प्रतिभावान बालकों की बुद्धि है वो 130 होती है, जबकि टर्मन एवं मेरिल के अनुसार प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। और ये आपको राइट करना है कि प्रतिभाशाली की बुद्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता क्या है। तो प्रतिभाशाली होते हैं वो मानसिक क्रिया में तीव्रता होती है, दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है, अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं। उपरोक्त सभी है वो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। कौन कौन सी? मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में भिन्नता और अमूर्त विषयों में रुचि। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? बहुत प्रश्न पूछना, प्रतिभाशाली बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यवहारिक ज्ञान का बहुत कुछ उपयोग करते हैं, ये भी सही है। शीघ्रतापूर्वक आसानी से सीख जाते हैं, ये भी सही है। चुनौतीपूर्ण कार्यों से मुख मोड़ना, चुनौतीपूर्ण कार्यों से मुख मोड़ना, यह प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जो बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, पराये अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो इसे प्रक्षेपण कहते हैं। जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं और अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह युक्ति क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, वह रक्षा युक्ति काम में ले रहा है। कौन सी रक्षा युक्ति काम में ले रहा है? पलायन। एक व्यक्ति है जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, तो वह पलायन नामक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब एक विद्यार्थी स्वयं की अध्यक्षता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाएगा, तो वह कहलाता है प्रक्षेपण कहते हैं। जब एक विद्यार्थी स्वयं की अध्यक्षता का दोष असहयोगी कारकों को देता है, यानी स्वयं का दोष किसी दूसरे पर डालता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए, यह प्रक्षेपण कहलाता है। प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? अपना दोष किसी दूसरे पर डालना। अगले प्रश्न की बात करें कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, एक विद्यार्थी है परीक्षा में असफल हो जाता है, वह परीक्षक को दोष देता है, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो प्रक्षेपण। क्योंकि विद्यार्थी है वो दोष किसको दे रहा है? परीक्षक को, यानी अपना दोष दूसरों को दे रहा है, तो यह युक्ति क्या कहलाती है? प्रक्षेपण कहलाती है। कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, परीक्षक को दोष देता है, तो यह रक्षा युक्ति प्रक्षेपण कहलाती है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, यह उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच से संबंधित है? तो ये प्रतिस्थापन से संबंधित है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर के अपने छोटे भाई को लात लगाता है या छोटे भाई को डांटता है, तो यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? प्रतिस्थापन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, यह किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये प्रक्षेपण है। एक अपने आप को यह समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ,
तो ये किस प्रकार की युक्ति है? तो प्रक्षेपण है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक छोटा बालक जिसे एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है, तो यह बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति का प्रयोग करता है वह है प्रतिस्थापन। वही छोटा बालक है जिससे एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर अपने भाई को लात लगाता है, तो वो क्या कर रहा है? प्रतिस्थापन रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है।